सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और राउंड ऑफ कैसे करते हैं और रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के अंदर। यानी कि हमारी ये मतलब आदत रही है कि चीज़ों को राउंड ऑफ करके बोलने का, पैसों को राउंड ऑफ करके बोलने का और नंबर्स को भी राउंड ऑफ करके बोलने की ये आदत है हमारी। तो हम क्या करते हैं, यही आदत तो मतलब रियल लाइफ में एप्लीकेबल है कि भाई आप राउंड ऑफ कर दो, जितना मर्जी कर दो, बेशक झूठ भी बोल दो, ठीक है। तो मतलब आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, यही चीज़ रियल लाइफ में तो अप्लाई हो रही है, लेकिन फिजिक्स ये नहीं मानती है, फिर भी एक सिग्निफिकेंट हो जाता है। वैसे जीरो को कोई लिफ्ट नहीं कराते सर, आप नहीं कराते होंगे, हम करवाते हैं क्योंकि जीरो की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि जीरो वन के आगे लग जाते तो लाखों के हिसाब से पैसे बनते हैं। नहीं देखें, जीरो की वैल्यू बनती है, आपको पता है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और राउंड ऑफ कैसे करते हैं और रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के अंदर। यानी कि कैलकुलेशन जब करेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर को प्लस करें या माइनस करें, या दो सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं सर, सिग्निफिकेंट बोलो या सिग्निफिकेंट बोलो, आपकी मर्जी है। यानी कि दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए अपने लेक्चर्स की तरफ पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है सर, जोश कम दिखाई दे रहा है आपका। सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट बोल दो। मैं ये करूँगा कि इंक थोड़ी कम है तो आहिस्ते से चलाएंगे ताकि इंक के अंदर इंक बन रही है। अब बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आमतौर पर जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी पैसे होते हैं आपके पास, हमेशा कम ही बताते हैं अपने से दूसरे बंदे को। अगर आपके जेब में 520 रुपए हैं तो क्या आप बोलेंगे मेरे पास 520 है? अपने दोस्त को ले लें, अपने भाई को ले लें, अपने घर में किसी को भी ले लें, वो आपसे पूछे कितने रुपए हैं, दो। तो ये जो 20 रुपये आप नहीं बताएंगे, पहले तो ये है कि 500 पूरा ना बताएं, 520 पूरा ही ना बताएं कि मेरे पास है ही नहीं। वरना अगर बता भी दिए तो ये 20 कभी नहीं बताओगे, सिर्फ बोलोगे कि मेरे पास 500। इसी तरह मुख्तलिफ, अगर एक बंदा जितनी पे ले रहा है वो पे भी उतनी नहीं बताता है, वो राउंड ऑफ करके बताता है। क्या कह रहे हैं सर आप, राउंड ऑफ करके बता रहा है। यानी अगर किसी की 40,000 होती है, हालांकि उसकी 40,000 नहीं है, कैसे मान लो उसको 40,500 मिल रही है, तो वो 40,000 ही बोलेगा, राउंड ऑफ करके बोलेगा। तो कम पैसे वो कोई समझता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये भी एक रियल लाइफ वाली सिचुएशन आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये मतलब आदत रही है कि चीज़ों को राउंड ऑफ करके बोलने का, पैसों को राउंड ऑफ करके बोलने का और नंबर्स को भी राउंड ऑफ करके बोलने की ये आदत है हमारी। तो हम क्या करते हैं, यही आदत तो मतलब रियल लाइफ में एप्लीकेबल है कि भाई आप राउंड ऑफ कर दो, जितना मर्जी कर दो, बेशक झूठ भी बोल दो, ठीक है। तो मतलब आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, यही चीज़ रियल लाइफ में तो अप्लाई हो रही है, लेकिन फिजिक्स ये नहीं मानती है। फिजिक्स के अंदर आप राउंड ऑफ ऐसे नहीं करोगे, उसका एक प्रॉपर तरीका है, उसी के थ्रू ही आप राउंड ऑफ करेंगे। और जितने डिजिट्स रखने हैं, कितने डिजिट्स कैसे रखने हैं, ये सारे हम इस तरह ही फिर उसी राउंड ऑफ करके उसी के मुताबिक हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, आमतौर पर कोई भी मेजरमेंट होती है, उस मेजरमेंट के अंदर हमें कुछ नंबर्स का डाउट रहता है और कुछ नंबर्स का हमें बिल्कुल मतलब एक्यूरेट पता होता है। यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक्यूरेटली पता है, या इसको हम रिलाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनसर्टन होते हैं, यानी कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को मतलब यह है कि अपने उस हिसाब से देखेंगे कि कोई भी नंबर्स हैं तो उनको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कि कोई नंबर यानी कि रिलायबल है या वो अनसर्टन इनसिग्निफिकेंट है। तो जो रिलायबल नंबर होते हैं और अनसर्टन नंबर होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। द रिलायबल डिजिट्स एंड द ऑल रिलायबल digits
and first uncertain digit is known as significant. इसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ठीक है सर, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली इसके अंदर रिलायबल, जिन पे हमें पक्का यकीन हो, यकीनी नंबर्स, या आपके हमारी बुक में भी है, all accurately known digit and first doubtful digit are known as significant figure. जिसमें क्या क्या आते हैं? accurately known digits plus first doubtful digits. फर्स्ट का लफ्ज क्यों यूज करते हैं सर? हम इसे फर्स्ट नंबर को ही राउंड ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट से आगे जितने नंबर हैं, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उससे आगे नंबर है, उन्हीं को हम काउंट करते हैं। मैं यहाँ बता दूंगा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम क्या करते हैं, उस नंबर के अंदर कुछ सर्टेन भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे एक्यूरेटली नोन डिजिट होंगे, कुछ डाउटफुल डिजिट होंगे। इन्हीं डाउटफुल डिजिट को इनसिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है। मतलब इनसिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है, अनसर्टेन डिजिट भी कहा जाता है, जिसमें हमें मतलब डाउट रहे तो अनसर्टेन है ना। इनसिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं ये। बात समझ आ गई सर? आगे चलिए। अब देखिए, जैसे सिंपल पेंडुलम है, इसका कोई किसी ने टाइम पीरियड दिखाया तो 1.62 है सेकंड है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक्यूरेटली नाउन डिजिट कौन सा है और डाउटफुल डिजिट कौन सा है, या रिलायबल डिजिट कौन सा होगा, और या अनसर्टेन डिजिट कौन सा होगा। तो याद रखिए, ये जो 2 है ये अनसर्टेन है, मतलब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब निगलेक्ट तो अब यहाँ पे करना नहीं है। जो अनसर्टेन होंगे और रिलायबल होंगे यही दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। हम जब राउंड ऑफ में जाएंगे तो वहाँ हम इनको देखेंगे कैसे कम करते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ये एक अनसर्टेन है, या इसको डाउटफुल बोलो। कितने नाम है, इन सबको याद रखो। तो कि कोई भी बुक पढ़ो तो उसमें अलग अलग नाम दिए होते हैं, डाउटफुल या इनसिग्निफिकेंट। तो ये इनसिग्निफिकेंट भी कहते हैं इनको, यानी ये ऐसे डिजिट्स हैं। ठीक है सर, और इनके बारे में क्या कहना है? इनको कहेंगे रिलायबल डिजिट, यानी कि इन पे हम यकीन कर सकते हैं, या एक्यूरेटली नाउन डिजिट भी कहते हैं इनको। ठीक है सर, ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। देखिए एक्यूरेटली नाउन डिजिट कैसे हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर ये एक नंबर है 1.6, तो आप इनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। 1.6, अगर 6 को आप ख़त्म करके सिर्फ 1 कंसीडर करने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार 6 तो इतना बड़ा नंबर है, इसको तो हम मतलब निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 से भी बड़ा है काफ़ी सारा। मतलब ये 0.10 यानी 0.10 की तरफ करीब है। जब कोई चीज़ 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता है तो फिर वो ये नंबर 1 भी 2 हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये तकरीबन 0.10 यानी कि 0.10 जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पूरा एक 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है ना। पॉइंट डिजिट्स डेसिमल में अगर बात करें तो ये 10 होने के लिए 4 नंबर्स कम है। तो मतलब ये है कि ये थोड़ा कम है, तो हम इसको वो नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक अनसर्टेन नहीं बल्कि रिलायबल डिजिट बन जाता है, या एक्यूरेटली नाउन डिजिट बन जाता है। तो किसी भी कोई भी नंबर है, कोई भी मेजरमेंट की कोई क्वांटिटी है, तो उसके अंदर जो रिलायबल डिजिट हो और अनसर्टेन डिजिट हो, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों को मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इस हिसाब से यहाँ देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? 3 है, क्योंकि एक अनसर्टेन डिजिट है और 2 क्या है? एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। मैंने यहाँ बताया था कि फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ये है, यानी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये है। इससे आगे और भी डाउटफुल डिजिट्स हो सकते हैं, इससे आगे मजीद मतलब मान लें 2, 1, 3 इस तरह का नंबर हो,
तो 213 आगे छोटे छोटे नंबर यानी कि बड़े हो छोटे, वो सारे अनसर्टन हो गए। पॉइंट के बाद वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, पॉइंट के बाद वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, बजाय पॉइंट से पीछे पीछे जितना जाएंगे वो इतना अनसर्टन होते जाएगा, उतना ही अनसर्टन होता जाएगा। तो अनसर्टन प्लस जो सर्टन डिजिट्स है, जिसे रिलायबल डिजिट्स कहेंगे, इन सब को मिला के, इन सभी को मिला के हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इन सब को मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। समझ आ गई सर? आगे चलिए, आगे चलिए, मजीद इस बात पे हम रुक नहीं सकते। तो इसके रूल्स है बच्चों। इसके बाद रूल्स क्या है, आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। यहाँ पे किसी को रूल्स याद है तो स्किप करके आगे जाइए। आगे हम बात करने वाले हैं राउंड ऑफ के। अगर किसी को राउंड ऑफ के बारे में भी पता है कि राउंड ऑफ क्या होते हैं, तो फिर आप मजीद आगे जा सकते हैं कि रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने के या डिफरेंस निकालने के, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के, या रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिवाइड करने के और मल्टीप्लाई करने के। यही रूल्स हम सीखेंगे, ठीक है? यानी अब हम पढ़ते हैं रूल्स इसके। बहुत ही आसान रूल्स है बच्चों, आप भी पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी टीचर से, तो वो किसी टीचर से पढ़े होंगे ना, टीचर से पढ़े होंगे, नहीं तो किसी मैडम से पढ़े होंगे, इसमें क्या वैसी बात है, ठीक है? किसी न किसी से पढ़ता है बंदा। 9th क्लास तो सब करके आया, यहाँ कोई डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में तो नहीं आया होगा ना। तो अब बात करते हैं रूल्स। ये कह रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल दो बच्चे। डिजिट और फिगर में क्या फर्क है सर? एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही कंट्री के दो नाम, तीन नाम, जैसे इंडिया के तीन नाम बनते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कैसे सर, आप बताइए हमें। जैसे देखें 2 3 4 है, तो यहाँ कोई जीरो नहीं है। जीरो के अलावा जो नंबर्स होते हैं, जीरो के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? 1 से 9 तक, ये सभी नंबर्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ये सभी नंबर्स मतलब सर्टेन डिजिट्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी नहीं आया, तो ये सर्टेन डिजिट्स है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास 234 पैसा है, तो आप तो कहेंगे यार ये तो बड़ा मतलब सच बोलने वाला बंदा है, इसने एक एक रुपया अपना बता दिया कि 234 रुपये है इसके पास। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये सारे रिलायबल डिजिट्स हैं, सारे रिलायबल डिजिट्स। जैसे 1115 बोल दें, ये कोई 1115 है, तो कोई ऐसा नंबर हो, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट होंगे। ये पॉइंट समझ आएगा सर? बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट है, आप आगे जाए, ठीक है जी? जाते हैं नेक्स्ट। क्या कहता है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहे, क्या कह रहे हैं सर आप? इफ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, क्या कह रहे हैं? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि अगर जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है, कि वो जीरो भी एक सिग्निफिकेंट हो जाता है। वैसे जीरो को कोई लिफ्ट नहीं कराता सर, आप नहीं कराते होंगे, हम करवाते हैं, क्योंकि जीरो की बड़ी वैल्यू होती है। क्योंकि जीरो 1 के आगे लग जाते तो लाखों के हिसाब से पैसे बनते। नहीं, देखें जीरो की वैल्यू बनती है, आपको पता है, बिल्कुल बनती है। जीरो के बगैर तो मतलब कुछ भी नहीं है। 1000 100 जितने भी बनते वो जीरो के बगैर ही, जीरो के साथ ही बनते। तो मतलब ये है कि अगर वही जीरो वो जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले रहे, पीछे रहे, हमें पता है इस 1 से इस तरफ जाएंगे, राइट जाएंगे तो तब वैल्यू होगी, इस तरफ जाओगे लेफ्ट पे तो तब तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जीरो इस तरफ रहे तो तब होगी, लेकिन इस तरफ राइट जाए जीरो तो मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो आखिर में रहे तो मतलब वो जीरो मतलब सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाता है, इसके आगे एक पॉइंट है, उसी पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया तो तब तो वो सिग्निफिकेंट होगा, तब तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 20539 ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हैं?
1 2 3 4 नहीं बोलना, 5 है, क्योंकि ये 5, ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों हो गया नॉन जीरो डिजिट, जो कि 5 और 2 के बीच में आ गया, यानी कि ये किसके बीच में आया, 5 और 2 के बीच में आया। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ गई सर, आगे बताएं। तो अब एक और बात है, मतलब पॉइंट्स है तो और भी हैं, लेकिन अब एक और पॉइंट है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि तीसरा पॉइंट के तौर पे हम लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर 1 से कम रहे, 1 से लेस रहे, सर अगर 1 से लेस रहे तो वो नंबर कैसे दिखेगा, पॉइंट आएगा, उसमें पॉइंट आएगा। जैसे 1 है तो 1 से लेस तो -1 है, -2 है, -3 है, ये तो 1 से लेस है। लेकिन ये तो बहुत ही लेस है। अगर मैं -1 के बाद 0 फिर -1 ऐसे लिख दूँ तो मतलब ये तो कम ही है। लेकिन 1 से कुछ नियरली कम होते हैं, जो कि 0.0024 है, ये भी तो 1 से लेस है। ये तो 1 से, ये भी तो 1 से लेस है। ये जो नंबर मैंने लिखा ये भी 1 से लेस है, लेकिन -1 से बड़ा है। 1 से लेस है लेकिन -1 से बड़ा है। ठीक हो गया। अब इस नंबर को कैसे ट्रीट किया जाए, इस नंबर को कैसे देखा जाए। ये नंबर 1 से लेस है, याद रखें अगर कोई नंबर 1 से लेस होगा तो इस नंबर में एक हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं सर, क्या बोल रहा हूँ कि इस नंबर में एक कोई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रहेगा। जैसे यहाँ पे ये 2 क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ये 2 जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। यानी कि कोई नंबर अगर 1 से लेस रहे, यानी कि 1 से छोटा हो, तो उस 1 से लेस वाला जो नंबर है उसमें कोई एक नॉन जीरो डिजिट होगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये 2। तो अगर ये अगला रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 1 से लेस रहे, यानी 1 से कम रहे, तो उस नंबर के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जो लेफ्ट साइड पे नंबर है, इस तरफ लेफ्ट होगी, अपने हिसाब से देखो, चाहे ऐसे ऐसे देखेंगे तो पता चलेगा ना, आपका लेफ्ट नंबर्स का लेफ्ट, ठीक है, आपका राइट नंबर्स का राइट। इस तरह जो लेफ्ट नंबर होंगे, जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे डेसिमल के आने से। अगर कोई नंबर 1 से लेस हो, और 1 से जो नंबर लेस होता है तो आपके पास वहाँ डेसिमल आता है, ठीक है, और डेसिमल आता है तो आपको पता है, वैसे -1 में तो नहीं आता, लेकिन आप ये बात भी लिख सकते हो, अगर कोई नंबर 1 से लेस हो और डेसिमल हो, तो उस वक्त जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे लेफ्ट वाले जो जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, अनसर्टेन होंगे, ठीक है, नॉन रिलायबल होंगे, डाउटफुल होंगे, मतलब इनसिग्निफिकेंट बोल दो यार, बस छोड़ो, इनसिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन जो इनसिग्निफिकेंट है तो हम उसको नहीं देते हैं, मतलब ये है कि उन नंबर्स को काउंट नहीं करते, जो सिग्निफिकेंट होंगे उनको करेंगे, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे उनको करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन ये बात यहाँ से मिटने वाली है, खत्म होने वाली है कंफ्यूजन। देखें, ये वाले हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे, इनसिग्निफिकेंट जीरो, जीरो को हम ले नहीं सकते मेजरमेंट के अंदर, मतलब वो कम है, तो कुछ जीरो ले सकते हैं कि कब कब ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इनसिग्निफिकेंट है तो मेजरमेंट में कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन ये कोई डिजिट नहीं है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते। काउंट तब करेंगे जब ये किसी ऐसी जगह पे आए जिधर हम इसके ऊपर रिलाई थोड़ा कर सकें और थोड़े वैल्यू के अंदर ये फर्क डाल सके। बात समझ रहे हो। अब देखें, ये वाला जो नंबर है राइट की तरफ जो यानी कि जीरो होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। राइट की तरफ जो, देखो ये रूल्स हैं, ये बहुत पुराने रूल्स हैं, लेकिन इन सब रूल्स का एक तोड़ निकाला है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से ये सभी रूल्स, मतलब बेशक जानना हो, साइंटिफिक नोटेशन से हम सही ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, if the number is less than 1 and decimal, और क्या हो, डेसिमल हो, then 0 to the left of first non-zero digit, left of first non-zero digit with significant figure. Left of first non-zero digit will not be significant figure, but
राइट इट, इट का मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ इट, राइट ऑफ इट का क्या मतलब है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से उस तरफ, राइट ऑफ इट विल सिग्निफिकेंट फिगर, ये पॉइंट समझ आया। जैसे यहाँ पे देखें तो ये नहीं है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, बात समझ आ गई। अगर इसको देखें 1.608, ये भी है सिग्निफिकेंट, यहाँ पे ये जीरो है ना, राइट आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। इस तरह के नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए, वहाँ से आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है तो बताइए आप। दूसरा चौथा पॉइंट है, ये क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर ही मतलब है, लेकिन वहाँ पे ट्रेलिंग जीरो ना हो, यानी कि ट्रेलिंग जीरो को कौन से जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो हमारे पास आखिर वाले जीरो होते हैं, जैसे ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, इसको लीडिंग जीरो भी बोलते हैं। अगर लीडिंग जीरो आ जाए लेकिन उससे पहले डेसिमल ना आ जाए तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है। वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। मान लें कैसे, जैसे 680 है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि इस जीरो से पहले डेसिमल नहीं आया, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर यानी कि ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है या लीडिंग जीरो है, लेकिन ये डेसिमल के बगैर आया, तो जो ट्रेलिंग जीरो या लीडिंग जीरो आखिर वाला जीरो पॉइंट के बगैर आ जाता है तो वो क्या नहीं होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब वो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते, ठीक है। अब इसमें ना अनसर्टन है या ना वो है, तो जीरो है तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सारा रोल जीरो के साथ है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो को क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो। मुख्तलिफ बुक वाले मुख्तलिफ लिखते हैं, लीडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, बगैर पॉइंट के, विदाउट डेसिमल, कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, डेसिमल के बगैर ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो ये से 75000 दो ही सिग्निफिकेंट है, विदाउट डेसिमल आ रहे हैं, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, विदाउट डेसिमल आ रहे हैं, इसलिए ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। सर बहुत आराम से बोल रहे, थोड़ा तेज तेज बोले, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 4 तो पॉइंट पड़े हैं अभी, तो अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आए विद डेसिमल तो देन दैट इट विल बी अ सिग्निफिकेंट। तो हम लिख सकते हैं ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल के साथ इट विल सिग्निफिकेंट। कैसे, 0.2050, ये तो बीच वाला तो सिग्निफिकेंट है, क्यों है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, और लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट है। क्यों है लास्ट वाला सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल आ रहा है शुरू में, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल आ रहा है शुरू में, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल आ रहा है शुरू में, तो इसलिए क्या है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। समझ आ गई बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन देख लें आप अपने उसमें एग्जाम्पल्स में देखेंगे बुक में नीचे, तो वहाँ पे आपको वो उन्होंने कैसे राउंड ऑफ किए, कैसे इनको कितने कहा है, कितने सिग्निफिकेंट कहे हैं, वहाँ से आपको देख के अंदाज़ा होगा, इन्हीं रूल्स को वहाँ फिट करके देख लो, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो मतलब बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की एक तरह से। तो मैं एक बात कर रहा था कि जितने भी आपके पास जितने भी मतलब मसले मसाइल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, ये रूल्स के साथ, तो इसके लिए आया साइंटिफिक नोटेशन। मॉडर्न डे में, आज के दौर में साइंटिफिक नोटेशन ही सही तरीका है कि हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें। ये एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू सब आपस में बराबर है बच्चों, ये वैल्यू सब आपस में क्या है, बराबर है। जितनी ये वैल्यू है इतनी यही वैल्यू है, और जितनी ये वैल्यू है इतनी ये वैल्यू भी है, उतनी ये वैल्यू भी है, और जितनी ये वैल्यू है
इतनी ये वैल्यू भी है, इतनी ये वैल्यू भी है, सब बराबर है। अब किसी को पता लगेगा कि आपने रूल्स, वो रूल्स सब बेकार चले जाएंगे यहाँ पे आके। क्या कह रहे हैं सर? और वो रूल ठीक है आपके बुक के सिलेबस तक, लेकिन मैं ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन ही सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कितने सिग्निफिकेंट है ये बताना, साइंटिफिक नोटेशन ही अच्छा तरीका है। आप साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे हल्के में ले रहे थे, कैसे? ये तो आसान है, हम नाइन्थ में भी पढ़े हैं यार, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाते हैं, पावर 10 की पावर में लिखते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ये साइंटिफिक नोटेशन का असल रोल कितने सिग्निफिकेंट है, कितने वो हैं, वो बताते हैं। इनको हल्के में ले रहे थे आप, साइंटिफिक नोटेशन को हल्के में ले रहे थे आप। हल्के में नहीं लेना, यही तो बताते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो बड़े अच्छे से बताते हैं। रूल भले आप याद ना करें, नहीं सर याद तो करना होगा आप लोगों को, बच्चों आपको याद करना होगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में देखें तो वही रूल्स को ही फॉलो किया गया है। साइंटिफिक नोटेशन की इतनी बात नहीं की है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन इसलिए बता रहे हैं कि अब देखो वो रूल्स पड़े थे, इस रूल को यहाँ लगा के चेक करो तो मतलब उन रूल के हिसाब से कहीं पे कुछ और आ रहा होगा, कहीं पे कुछ और आ रहा होगा, और हमें पता है कि यूनिट्स के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। तो यहाँ तो बड़े चेंज दिखाई दे रहे हैं। कैसे? जैसे इसको आप अपने रूल्स के हिसाब से देखें तो 4 सिग्निफिकेंट है ना, क्यों ये दो जीरो सिग्निफिकेंट हो गए? क्यों हो गए सर? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ गए, सही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 4 ही मान लेते हैं, 4 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ तो 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो 2 दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, ये तो नहीं। 4700, ये तो नहीं, 00 नहीं हो सकते सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल आ रहे हैं। ठीक है सर। इधर कितने हैं? इधर ये तो हमने कहा था ये नहीं होंगे, इधर भी 2 ही हैं, मतलब कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 2, कहीं पे 4। तो हम इनका क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। 2 इधर 2 इधर है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद रखें, सबको नज़र में रखना, किसी को नाराज नहीं करना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ले आना है। 4.700 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3, मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3, यानी कि मिलीमीटर लिख दो। अब देखिए असल सिग्निफिकेंट, ये 2 जीरो हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि बाकियों में देखो तो ये जीरो काउंट हो रहे हैं। तो मतलब ये एक बेहतरीन तरीका है, यानी कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उनको बताने का। इसको भी ऐसा कर दें, यहाँ से यहाँ ले आए, लेकिन 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर लिख देंगे। 00 लिखना है श्योर, इसमें भी 10 की पावर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, -3 लिख दो। क्या लिखेंगे? -3 किलोमीटर। बात समझो कि नहीं समझो? माइनस में चला जाएगा। इसका भी इसी तरह यहाँ तक ले आओ, 10 की पावर 4.700 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से यहाँ 2। ये देखो, हर एक में आपने इक्वल रखने हैं सिग्निफिकेंट, हर एक में इक्वल रखने हैं। कोई कंफ्यूजन तुम लोग बोलोगे कैसे? 4.700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मीटर, इस तरह कर देंगे। तो मतलब साइंटिफिक नोटेशन बेहतरीन हल है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर में लेके जाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो अब बात करते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं। कोई भी मेजरमेंट होती है, आमतौर पर बच्चों कोई भी मेजरमेंट होती है, उस मेजरमेंट के अंदर बहुत सारे अनसर्टेन डिजिट्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्यूरेट डिजिट्स भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए राउंड ऑफ का तरीका अपनाते हैं। बचने के लिए हमेशा बचत ही चाहते हैं हम जिंदगी में, राउंड ऑफ। स्पेलिंग में गलती भी तो माफ करना, एक और लेवल ऑफ होता है। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और डिजिट्स हो सकते हैं। तो हम कितने अनसर्टेन रखेंगे, कौन से कैसे रखेंगे, कहाँ तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लो। तो आपने उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना होता है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं तो उतने तक आपने राउंड ऑफ करके रखना है। अदरवाइज यानी कि ये है कि आप कहाँ तक रख रहे हो वो तो आपको बता ही देंगे। तो फिर इसमें जो रूल्स हैं उनको याद रख के उसी के मुताबिक नंबर वहाँ तक रखना होता है। जितने मान ले 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोल दें,
3 बोल दें तो 3 रखने। तो चलिए क्या कहते हैं, हम इसको सीखते हैं। मान लें एक तो हमें पता है ये कोई नंबर है 4.376 है। अब हमें कहा है कि राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड अप टू क्या बोल रहा है, राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 रखना है, तो ये तो वैसे यहाँ पे कितने हैं, 4 है सिग्निफिकेंट, तो 3 रखने हैं, तो मतलब इसको उड़ाना होगा, इसको रखना होगा। क्या बात करें, मतलब यहाँ तक 3 रखने हैं, ये आपको बता देंगे, मैंने कहा था ये मतलब अब इसको उड़ाना है, जो उड़ाना है इसको हम क्या कहेंगे, इनसिग्निफिकेंट। अब ये हमारा काम का नहीं रहा ना, अनसर्टेन है, इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है और ये रिलायबल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें इनसिग्निफिकेंट को खत्म करना है, और इससे पहले वाला डिजिट है, ये पूरे तो रिलायबल डिजिट्स हैं, लेकिन इससे फौरन पहले वाला है, इसको हम प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं बच्चों, कि प्रीसीडिंग डिजिट है। क्या कहते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, इसके रूल्स क्या है, कहता है इफ द इनसिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 1, अगर इनसिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 से ग्रेटर हो, मार्कर चेंज करते हैं लेकिन एक नहीं है इसमें, मुझे लगता है इफ द इनसिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब इनसिग्निफिकेंट से पहले वाला डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, वो एक बढ़ेगा, वो एक ज्यादा होगा, ये रूल है। अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट लेस देन 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। लिख दो सर इसको, समझ तो आ गई आपकी बात। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, हम लिख देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, नहीं बच्चों, बाय इंक्रीज बाय 1, इफ क्या बोल सकते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट जो है ना 1 इंक्रीज होगा, कब, इफ इनसिग्निफिकेंट digit is greater than 5 but it remains same, but preceding digit एक ही पॉइंट में लिखते हैं, but preceding digit will remain सेम रहेगा if insignificant digit is less than 5 से लेस हो। ये तो समझ आ गई कि पहले वाले की ये प्रीसीडिंग डिजिट बड़ा था, 5 से बड़ा था, तो ये इंक्रीज होगा, यानी कि 4.38 होगा, 3 सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा हो जैसे 4.373 हो, अब ये 3 5 से लेस है, ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये प्रीसीडिंग डिजिट है, तो ये आपके पास क्या होगा, 4.37 ही रहेगा, 4.37 ही रहेगा। सही है सर, सही है सर, समझ आ रही है सर, यही बच्चों, आगे चलते हैं। मतलब ये एक रूल था। अब अगला रूल ये कहता है, यहाँ तक तो मतलब सबको समझ आती है कि तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान, लेकिन कहानी आगे खुलती है। वो क्या है कि अगर यही प्रीसीडिंग डिजिट या इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो, 5 से हमने अभी तक बात की, यहाँ पे ये क्या था, तब ये हुआ, ये 6 जो है ना ग्रेटर है 5 से, 6 बड़ा था 5 से, तभी हमने क्या किया, जब लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो बढ़ा देंगे, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ ये 3 है, ये कम है 5 से, यानी कि लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से कम हो तो नहीं बढ़ाएंगे, नहीं 5 से बड़े और 5 से छोटे की कहानी हो रही है, ये तो समझ आती भी है। लेकिन
अब हम बात करने वाले हैं कि अगर लास्ट वाला ही 5 हो तो फिर क्या करेंगे। अगर लास्ट वाला 5 हो और उससे पहले यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो, याद रखो लास्ट वाला 5 हो और उससे पहले प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि उसको इंक्रीज नहीं करते हैं इवन हो तो। कैसे सर? जैसे 4.3 मैं लिख देता हूँ 345 हो, लास्ट वाला इनसिग्निफिकेंट क्या है 5 है और उससे पहले इवन है, यानी कि 4 क्या है 4 इवन है, 4 इवन है तो हम बढ़ाएंगे नहीं, जब इवन होगा तो बढ़ाएंगे नहीं। इवन में कोई नंबर भी हो, कोई भी हो, तो ये बढ़ेगा नहीं। जैसे यहाँ पे 4.325 हो तब भी नहीं बढ़ेगा, ये क्या बनेगा 4.34। रूल है यार, कन्वेंशन है, मिथ है, चलेगा रूल्स। ये क्या बनेगा 4.32 ही बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5 हो और प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो तो बढ़ेगा नहीं। इस बात को कैसे लिख सकते हैं रूल के तहत, इस बात को कैसे लिख सकते हैं? preceding digit will remain same if the insignificant digit is क्या हो 5। insignificant digit क्या हो 5 हो और preceding digit सेम रहेगा अगर आपके पास preceding digit is even है। if preceding digit is even and insignificant digit is insignificant digit is और insignificant digit क्या है and insignificant digit is 5, then preceding digit will remain सेम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा सेम रहेगा। ऊपर देख लिया आपने, एक और रूल है उसको भी लिख देते हैं। वो क्या है अगर प्रीसीडिंग डिजिट 5 ही हो लेकिन उससे पहले 8 नंबर, जैसे 4.335 है, अब ये 3 8 है, 3 क्या है 8 है, तो 8 कोई भी रहे तो ये बढ़ेगा 4.34। ये कन्वेंशन है, अच्छा रूल्स है, इसको याद रखना, बाकी कोई सेंस वो वाली बात नहीं। जैसे 4.315 है, अब भी बढ़ेगा। इस बात को कैसे लिखे जाए सर, कैसे लिखें? इफ preceding digit is odd, ये odd हो, and insignificant digit is insignificant digit क्या है 5, then preceding digit will increase by 1। ऊपर देख लिया आप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। हम मंजिल तक पहुँच चुके हैं। हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों, हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों। ठीक है जी, अब हम इसके रूल्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन में कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को हल करेंगे, इनको देखते हैं। बहुत आराम से हम चले हैं ना, आज बहुत आराम से चले हैं, लेकिन देखो जिसको मेरी स्पीड आहिस्ता लगे तो आप लोगों ने तेज करनी है, ठीक है, वीडियो की स्पीड तेज करनी है। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन में देखते हैं, ये एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या है ये देखते हैं। एडिशन पहले एंड सब्ट्रैक्शन एक ही तरह है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल एक ही है, आप वहाँ पढ़ लेंगे आपको समझ आएगी, आप पढ़ लेंगे समझ आएगी। बुक के अंदर बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए
कहता है अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, रहेंगे कैसे कि जितने आपके पास कम वाले, जितने मतलब जिसके कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही हमने रखने हैं। जैसे 4.34 है, एक है 4.5 है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। ये दो नंबर है, इनको ऐड कर रहे हैं या डिफरेंस भी करो, सेम रूल है। 4 ये तो माइनस नहीं होता, तो 4.5 बड़ा है ना, इसको ऊपर रखना होगा बच्चों, इसको ऊपर रखना होगा। 4.5 है, एक 4.34 है, तो ये बड़ा है, तो हमने इससे यहाँ 0 लगा सकते हैं। एक इधर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 4 गया 6 रहेगा, यहाँ 4 है, 4 से 1 गया, 4 से 3 गया 1 रहेगा, ये आएगा 0। मतलब ये कितना आया, 0.1 आया, 0.1 आया। तो यहाँ हमने ऐड किए थे, तो यहाँ पे ऐड किए थे। अब जिसके कम डेसिमल प्लेसेस थे वो कौन है, वो 5 है, यानी कि 5 के पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल था, 5 के पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल था, तो हमने इस रिजल्ट के भी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल रखना है, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल रखना है। हम इसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको खत्म करना चाहते हैं तो इसको एक बढ़ाना होगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो 0.2 और एक ही डेसिमल रखना है। ये मैं बता रहा हूँ, एक ही डेसिमल रखना है। क्यों रखा है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल था, क्योंकि इसमें हमने तो ये माइनस की, हाँ 8 आएगा, सॉरी 448 होगा, ठीक है, तो ये आएगा 8.2 कर देंगे। मतलब 8.2 क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ाना है, बढ़ाना कह रहा हूँ, एक डिजिट रखना है, क्योंकि जिसके कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, ये इसके कम डेसिमल प्लेस, इसके डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। 6-7 क्लास में इस तरह की चीजें पढ़ते थे, 2 डेसिमल प्लेसेस है, जितने कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही रखेंगे, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द एडिशन, उसको सब्ट्रैक्शन को भी डिफरेंस भी बोलते हैं ना, द डिफरेंस एंड एडिशन ऑफ एंड द एडिशन एंड डिफरेंस द एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ 2 or more numbers, 2 or more numbers, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हो, then final result, then final result should retain as the, हम उतने रखेंगे, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, एज द नंबर विद, एज द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसके कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही रखने, एग्जाम्पल भी समझ आ गई। इसी तरह के एग्जाम्पल आप अपने उसमें देख लें, क्या कहते हैं, अपने बुक में देख लें, बहुत सारी पढ़ी है आगे पीछे, ठीक है, तो आपको समझ आएगी वहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देखेंगे अब प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें भी क्या हिसाब है, उसमें आपने जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर, प्रोडक्ट और क्वेश्चन 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हो, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने रखने हैं, फाइनल रिजल्ट में जिस नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही रखने। क्या मतलब हुआ सर इसका, ये 2 नंबर्स ले लें, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ आएगी। जैसे 2 नंबर्स ले लें, फिर एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से रिलेट होगा, ठीक है जी बच्चों। मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी यही है। जैसे यहाँ पे क्या है, 45.26 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.41 के साथ, तो आंसर में क्या कहता है,
जिसमें कम सिग्निफिकेंट, इस नंबर में देखें तो 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें देखें तो 3 है, तो हमने जो आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने। जैसे इसका आंसर आता है 1.69 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 1.69 रखेंगे, उससे आगे जो भी आता है इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह डिवाइड में भी ये चक्कर है, डिवाइड में भी ये काम है। जैसे 4.237 डिवाइड हो रहा है किससे बच्चों, 2.51 से, तो इतने रखने होंगे, यानी कि इसमें कम सिग्निफिकेंट है 3 है, इसमें देखो तो 4 है, तो इतने रखने होंगे। इनका जो रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट आएगा उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वैसे इसका मैंने दूसरा लिख दिया था, ठीक है, हमेशा देखने से गलत ही हो जाता है, इसलिए सब खुद करना चाहिए था। अब जैसे यहाँ पे 45 पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ये आता है 109। आप भी मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर दिए, देख के भी गलत कर दिए, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगोगे बच्चों, देखना जो भी कर रहे हैं आपके लिए नेक की काम कर रहे हैं यार। यही चीज आप लोग कहीं जाके पढ़ते हो तो फीसें दे के पढ़नी पड़ती है, यहाँ फ्री में मिल रही, तो गनीमत समझो, सपोर्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखें 109, 3 सिग्निफिकेंट रखने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट रखने होंगे। 3 सिग्निफिकेंट कैसे रखते हैं, तो 109 ही रखना होगा, जैसे 109 ही रखेंगे, लेकिन या तो नंबर को ऐसे लिखो, या तो क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, मतलब इससे भी बड़ा बन रहा है, तो आप यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक गए हुए हैं, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जाना है। 1.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 रहेगा। भाई इस तरह भी लिख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो। बुक में देखेंगे जितने एग्जाम्पल्स, जितने वो प्रैक्टिस करेंगे, इतने आपकी ये चीज़ें पक्की होंगी, क्वेश्चन अराइज होंगे आपके दिमाग में, फिर खुद सोचने लगोगे, फिर मतलब पढ़ने लगोगे बुक। इसी तरह तो मतलब आपके अंदर मतलब एक लेगेसी वाली सिचुएशन आएगी ना, मतलब आप एक अच्छे मतलब होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर बच्चों आ रहा है 1.69। 3 ही सिग्निफिकेंट रखने होंगे, क्योंकि इसमें 3 है, इसलिए 3 ही, इससे आगे जो भी नंबर आएगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इनके रूलों पे तो नहीं होता। द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बोलो या क्वेश्चन बोलो, प्रोडक्ट प्लस क्वेश्चन ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर numbers should retain as the number with minimum number of significant figure, जिसके कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही रखने होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आई होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कम सिग्निफिकेंट फिगर थे, उसी के हिसाब से लिखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।